नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। एक तरफ देश भर में कोरोना अपने पैर पसार रहा है तो वहीं नगरों सहित ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शादियों के आयोजन जारी है, जिस पर पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए शादी आयोजकों के घर पहुंचकर समझाइश दे रहा है और 2 गज की दूरी एवं मास्क लगाने की अपील के साथ नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जानकारी के अनुसार मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र ग्राम कनघटी में 3 जगह शादियों के आयोजन किए जा रहे थे। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि जनता कर्फ्यू लॉकडाउन में शादी की मिली परमिशन के नियमों को ताक पर रख शादियों के आयोजन किए जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पीपलिया मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी देखकर बैंड बाजा संचालक ने अपने अपने बैंड बंद कर दिए और तो और 2 बैंड बाजा संचालक मौका देखकर वाहन लॉक कर मौके से 9-11 हो गए। पुलिस जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो न दूल्हे ने मास्क लगा रखा था और ना ही दुल्हन ने, और शादी में शामिल मेहमान भी बिना मास्क के दिखाई दिए। पुलिस ने सभी को कोविड-19 के नियमों के पालन करने की हिदायत दी, जिसके बाद शादी का आयोजन संपन्न हुआ। वो बैठे हैं सब 20 जने तो मास्क काट तुम्हारा मास्क लगा ले क्यों तुम्हारा मास्क का और ये डीजे और बैंड प्रतिबंधित है, फिर भी क्यों चला रहे हो तुम? परमिशन नहीं मिली बैंड डीजे की, बैंड डीजे की है क्या? सारी परमिशन अनुमतियां सारी निरस्त हो चुकी है, पता है। आज दिनांक को थाने के कनघट्टी गांव में कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि यहाँ पे 3 शादियाँ हैं गांव में, जो शादियों में काफ़ी सारी भीड़ एकत्रित हो रही है और वर्तमान समय में कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए और लॉकडाउन के चलते हुए पुलिस टीम यहाँ से भेजी गई थी। जो मौके पे एक शादी अलग थी और 2 शादियाँ एक साथ होने के कारण वो ऐसा लग रहा था कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है। मौके पर उप निरीक्षक शुक्ला द्वारा शादी के परिवारजनों को उनको समझा हिदायत दी गई एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के संबंध में उनको समझाइश दी गई। सर, आने वाले समय में कुछ दिनों कई शादियाँ हैं सर, किस तरह से इनको समझाया कि आगे अपील करना चाहेंगे शादी में किस तरह सावधानी बरते, क्या रहेगा? फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सभी को ये अवगत कराया गया और सभी को जानकारी भी है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस टाइप के आयोजनों से पहले तो बचा जाए और उसके बाद भी अगर आवश्यक है तो कम से कम लोग रहें और भीड़ भाड़ जैसा माहौल ना हो, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आयोजनों को संपन्न करें। और उसके बावजूद भी अगर फिर शिकायतें मिलती हैं और लोग नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में कोरोना के बढ़ते मामले देख पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई है। किसी को लाठियां दी तो किसी से लगवाई उठक बैठक। मंदसौर CSP ने कहा कि अब सख्ती से होगा लॉकडाउन का पालन। मंदसौर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए पुलिस भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए मैदान में उतर गई है। CSP और थाना प्रभारी कोतवाली की टीम ने शहर का भ्रमण किया और जहां भी लोग बेवजह बाहर घूमते हुए पाए गए उन्हें रोककर समझाइश भी दी गई और कुछ लोगों को लाठी डंडे भी टिकाए गए। जो युवा एक बाइक पर 3 सवार होकर जा रहे थे उनसे कान पकड़कर दंड बैठक लगवाई गई। ये पहला मौका है जब पुलिस इस तरह सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। अन्यथा इसके पहले पुलिस किसी भी आने जाने वालों को रोक नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही शहर में बेवजह घूमने वालों की तादाद बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए आज पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। वाकई शहर में बेवजह घूमने वालों की तादाद लगातार बढ़ती दिख रही है, लिहाजा बार बार समझाने पर जब लोग नहीं मान रहे तो अब पुलिस को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। मंदसौर जिले में कोरोना बड़ी ही तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में SBCN न्यूज भी आप सभी दर्शकों से लगातार अपील कर रहा है कि आप घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे, मास्क लगाए रखे और 2 गज की दूरी बनाए रखे, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। चलो तू चल चलो चलो
दोनों मेंढक कैसे कूदता है ऐसे ये ऐसे चलो चलो तुम भी हो जाओ चलो चलो जाओ तो दिन में करें तो ठीक है। दिन में ही करेंगे है ना। हाँ, कल करना ही है। सीट ले ले कुछ अपन। और क्या हो गया बस हवा निकल गई अरे जवानी मांझा जैसे आपको मालूम है कि जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है बहुत खतरनाक तरीके से फैल रही है, इसलिए लोगों को जो है लॉकडाउन लगाया गया है और इसको जो है सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, जिससे ये कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक हो सके और इसको जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पूरा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। क्योंकि लोगों में क्या है कि कॉमन पाई जा रही है, बताया जा रहा है कि अस्पताल की पर्चियाँ मिल रही है दवाई। कुछ लोग जो है मेडिकल जो लोग मिल रहे हैं बाज़ार में, जो मेडिकल के पर्चे वो बीमारी के पर्चे बता रहे हैं अपने, और इसी कारण उनको जो है उसकी छूट मिली हुई है, लेकिन उनको भी समझाइए। पुरानी डेट के पर्चे भी दिखा रहे हैं लोग। हाँ, एक दो केस ऐसे आए हैं जिनमें पुराने पर्चे मिले हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमें साहब वही दवाई लेनी है, इस कारण ये बता रहे हैं। अगर माना जाए मंसूर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन, बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और लोगों को कड़ाई से समझाई दी जा रही है। मंदसौर जिले में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है ताकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके। हालांकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही, लिहाजा लोग और दुकानदार पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी करने पर आमादा है। जहां दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर बैठकर आधी शटर में दुकानदारी कर रहे हैं तो बेफिजूल घूमने वालों की भी कमी नहीं है। आज मंदसौर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें स्थायी जेल भेजा। लॉकडाउन के दौरान दुकान से चोरी चुपके सामग्री बेचने वालों की दुकानों को सील किया गया, वहीं बेफिजूल घूमने वालों को थाने ले जाया गया। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। जिले में हर रोज करीब 100 से अधिक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल में जगह की कमी पड़ने लगी है। ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन के प्रयासों पर गैर जिम्मेदार लोग पानी फेरने का काम कर रहे हैं। आज पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है ताकि लोग लॉकडाउन में नियमों का पालन करें और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सहभागिता निभाएं। पीछे
लॉकडाउन में सभी तरफ पुलिस मुस्तैद है और कार्रवाई कर रही है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है और दुकानें खुली उनके विरुद्ध 188 की कार्रवाई की जा रही है। लोगों को चलते हुए समझाइश भी दी जा रही है, अनावश्यक सड़कों पर भ्रमण ना करें, अपना ध्यान रखें और समाज का ध्यान रखें। कुछ लोगों को उठा के भी लाए हैं। कुछ लोगों को अभी बुलाया गया है जो बेला वजह बैठे हुए थे, उनसे पूछताछ करके और कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार शाम को नीमच के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना कर्फ्यू और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फल सब्जी के ठेलों पर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। ज्ञात रहे कि नीमच में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है। यह हालत तब है जब जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद सैकड़ों में बढ़ती जा रही है। साथ ही रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। नीमच जिला चिकित्सालय में लगातार बढ़ रही ऑक्सीजन गैस की मांग के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिला अस्पताल में एयर संप्रेषण यूनिट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। इस यूनिट के द्वारा हवा से ऑक्सीजन बनकर पाइप के माध्यम से मरीजों को बेड पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज के साथ कोई दुर्घटना ना हो। ज्ञात रहे कि लगातार जिले में ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, जबकि ऑक्सीजन की उपलब्धता काफ़ी कम है। इसी के मद्देनज़र ये यूनिट स्थापित की जा रही है। देखो, यहाँ एयर सेपरेशन यूनिट है ना, हवा से ऑक्सीजन को सेपरेट करके ऑक्सीजन बनाने का प्लांट का काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी उसका फाउंडेशन वगैरह का वो काम चालू हुआ है और राज्य स्तर से ही प्लांट का कार्य किया जाएगा, जिसमें हवा से ऑक्सीजन बना के और सीधी पाइपलाइन के जरिए वार्ड के अंदर सप्लाई की जाएगी। तो कितना समय लगेगा इसको? अभी तो चूँकि उन्होंने अभी फाउंडेशन का काम दिया है, चूँकि अभी उसके स्टेट लेवल से ही टेंडर और कार्य होना है, तो अभी समय के बारे में अभी मेरे द्वारा बताया जाना भी संभव नहीं। सर, एक चीज़ ये कि यहाँ से क्या सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाएंगे या केवल अंदर जो वार्ड में भर्ती रहेंगे उन लोगों को सप्लाई दी जाएगी? नहीं, अभी तक जो बताया गया वो यही है कि प्लांट के माध्यम से पाइपलाइन से सीधे जो वार्ड में सप्लाई होगी। सर, एक कंडीशन और दिक्कत आ रही है कि जैसे अपने यहाँ पे जो पेशेंट मर जाते हैं उन लोगों को ले जाने के लिए वाहन केवल नगरपालिका के पास 2 ही हैं। इसी स्थिति में जैसे लोग परेशान हो रहे हैं अपने शव को ले जाने के लिए, सर हाँ, क्या स्थिति जो है बन रही है? हाँ, ये निश्चित रूप से सही है और मेरे द्वारा भी नगरपालिका को अनुरोध किया गया है कि वो कम से कम एक आध वाहन की और व्यवस्था करे, ताकि अंतिम संस्कार में परिवारजनों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम और वाहन की व्यवस्था करेंगे। सर, एक चीज़ और हो रही है, सामान्य मरीज जो यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। निजी अस्पताल भी मना कर रहे हैं उनको एडमिट करने के लिए, और यहाँ पर भी जिला अस्पताल में वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। देखो, ज़्यादातर गंभीर बीमारियों के इलाज में, भले वो कोविड हो, हार्ट की बीमारी हो या अन्य कोई निमोनिया हो, हर बीमारी में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण दवाई होती है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी गंभीर रोगी का इलाज करना निश्चित रूप से संभव नहीं होता है। तो प्राइवेट चिकित्सक भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण वो मरीजों को भर्ती करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। और यही स्थिति हमारे यहाँ भी है कि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो गंभीर मरीज का उपचार करना में निश्चित रूप से बहुत कठिनाई आएगी। हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। विभिन्न प्लांट, भले चित्तौड़ हो, निम्बाड़ा हो, रतलाम में लिक्विड ऑक्सीजन से हो, इंदौर की भी 2-3 एजेंसी से हम लगातार संपर्क में हैं और थोड़े थोड़े सिलेंडर सब दूर से इकट्ठे करते हुए कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी जगह प्रशासनिक लेवल पर भी सामंजस्य बिठाते हुए अभी तक पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार यहाँ की ज़रूरत है उसको पूरी कर रहे हैं।
और उम्मीद है कि आगे भी ये बना रहेगा, अगर ये बहुत लंबा नहीं चला और बहुत अगर इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करें कि किसी न किसी सेंटर से एक निश्चित मात्रा में अगर हमें सिलेंडर अलॉट होते रहें या मिलते रहें तो परेशानी नहीं आएगी। सर वर्तमान में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है जिला स्तर में? देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन तो जितने भी हमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर ऑपरेशन से मिल रहे हैं, जो भी एलिजिबल मरीज़ हैं आईसीयू में भर्ती हैं या गंभीर मरीज़ हैं, उनको हम बराबर जैसे आते हैं उनको लगा रहे हैं। उपलब्धता निश्चित रूप से अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी कम है, आने वाले समय में इसके बढ़ने की उम्मीद है। और ऑक्सीजन की तो निश्चित रूप से कमी बनी हुई है और हमें प्रयास कर जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदेश व्यापी नहीं, पूरी देशव्यापी समस्या है और निश्चित रूप से इसको शासन के लेवल पर या सरकार के लेवल पर यह हल करने की समस्या है। हम तो लोकल लेवल पर जितना अरेंजमेंट व्यवस्थाएं हो सकती है वो हमारी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।